इश्क है तो है बेइंतहा, तू अगर मांग ले जान दे दो अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर तू फना, आ तुझ में खत्म कर दो ये सांसें मेरी, इस इश्क में मर जावा, तू अगर मांग ले जान दे दो अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर तू फना, आ तुझ में खत्म कर दो ये सांसें मेरी, इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा, हाय बेटे सामी। सो आज मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है आई एम गैंगस्टर। ये एक टेकुक स्टोरी होने वाली है, बट उससे पहले मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बात, बट उससे पहले मेरे सेकंड चैनल पे कुछ इशू हो गया है जो कि अभी तो सॉल्व नहीं होगा, उसे सॉल्व होने में मैक्सिमम 1 महीना लग सकता है। तो तब तक मैं उस चैनल पर कोई भी मूवी अपलोड नहीं कर सकती। तो माई रूट क्लासमेट और माई लिटिल बेबी और इवन ट्विंस ब्रदर के कोई भी एपिसोड्स नहीं आएंगे। बट जैसे ही यूट्यूब वो इशू सॉल्व कर देगा तो मैं वो सारी सीरीज़ जल्दी से कंटिन्यू कर दूंगी। बट अभी कुछ टाइम तक तो वो सीरीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती। बट डोंट वरी, जब तक उस चैनल का इशू सॉल्व नहीं हो जाता मैं तब तक इस चैनल पे टेकुक की न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँगी। सो आज मैं एक न्यू माफिया स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम टेयोंग को देखते हैं। टेयोंग काम करता है, जहाँ टेयोंग काम ही कर रहा था। इतने में ही स्टाफ मेंबर आकर टेयोंग की टेबल पे कुछ फाइल्स रखता है, जहाँ टेयोंग उसकी तरफ देखता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें ये सारी फाइल्स आज ही कंप्लीट करनी है। जिस पर टेयोंग कहता है कि क्या, बट ऑलरेडी बॉस ने मुझे ऑलरेडी बहुत सारा काम दिया। जिस पे वो लड़का कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऑर्डर्स हैं। उस पर टेयोंग, वो लड़का वहाँ से चला जाता है। टेयोंग अपने टेबल पर अपना हेड रख लेता है। टेयोंग इन सब चीज़ों से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। टेयोंग अब थोड़ा टाइम गुजर जाता है जहाँ टेयोंग अभी भी काम ही कर रहा था और सभी लोग ऑफिस से अपने अपने घर चले जाते हैं। टेयोंग अभी भी लेट तक बैठा हुआ काम कर रहा था क्योंकि उसका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। टेयोंग बैठा हुआ काम कर रहा था। टेयोंग का काम ख़त्म होता है जहाँ वो नोटिस करता है कि सभी लोग जा चुके हैं। जहाँ टेयोंग घड़ी की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि रात के 2 बज रहे हैं। टेयोंग ये देखकर फ़ौरन ही अपने टेबल से उठता है, जहाँ टेयोंग अपना फ़ोन लेकर अपना फ़ोन उठाकर अपनी पॉकेट में रखता है। वो ऑफिस से बाहर आता है, जहाँ वो ऑफिस से बाहर आके देखता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जहाँ देखता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इतनी रात में टेयोंग को कोई कैब भी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से टेयोंग डिसाइड करता है कि वो पैदल ही घर जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जियान जंगकुक, जो कि एक बहुत ही बड़ा माफिया है, जो कि अंडरग्राउंड होने के लिए साउथ कोरिया है, क्योंकि साउथ कोरिया में से कोई भी नहीं पहचानता। जेके जंगकुक जेके के नाम से फेमस है, जो कि यूके में एक बहुत बड़ा माफिया है। बट वो अंडरग्राउंड होने के लिए साउथ कोरिया आया था, बट कुछ लोगों को उसकी अंडरग्राउंड होने वाली बात पता चल गई और कुछ उसे लोग ढूंढने आ गए। जहाँ जंगकुक को में ही था, छोटे से घर में रह रहा था छुपकर। तभी जंगकुक का फ़ोन कुछ काम ही कर रहा था, इतने में उसे एक फ़ोन आता है। जहाँ जंगकुक टेबल के पास जाता है जहाँ उसका फ़ोन रखा था, जंगकुक फ़ोन उठाकर फ़ोन को पिक करता है। जहाँ जंगकुक इससे पहले कुछ कहता है, इतने में दूसरी तरफ से आवाज़ आती है और कहता है कि तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल गया है, जहाँ जा सकते हो अभी इस वक्त जाओ, मुझे और कुछ नहीं पता है, तुम्हें जहाँ भी करके सेफ रहना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। जंगकुक इससे पहले कुछ कहता, कॉल कट हो जाती है। जंगकुक कंफ्यूज था। जंगकुक इससे पहले कुछ रिएक्शन करता है, इतने में जंगकुक का दरवाज़ा है। जंगकुक दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक
विंडो के पास आता है। जंगकुक विंडो से कर्टन हटा के बाहर की तरफ झांकता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ लड़के जिनके हाथ में गन्स हैं वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो जंगकुक दरवाजा नहीं खोलता तो उनमें से एक लड़का कहता है कि दरवाजा तोड़ दो। जंगकुक ये बात सुनकर फौरन ही कर्टन वापस कर देता है और जंगकुक किसी को कॉल मिलाता है बट कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा। वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की ट्राई करते, जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जंगकुक वो लोग इतनी देर में दरवाज़ा तोड़ देते हैं, जहाँ वो लोग घर के अंदर आके देखते हैं कि जंगकुक घर में कहीं नहीं है। बट तब देखते हैं कि वो लोग घर में जंगकुक को ढूंढते हैं पर उन्हें जंगकुक कहीं नहीं दिखता। उनमें से एक लड़का कहता है कि शायद हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो सकता है कि जियान हो सकता है कि जेके यहाँ आए ही ना हो। जिसपे वो लड़का कहता है कि हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग जा ही रहे होते हैं बट तभी उनमें से एक लड़का किचन की तरफ देखता है, जहाँ किचन में जंगकुक ने रामेन बनाने के लिए रखी हुई थी। वो लोग जब ये देखते हैं तो वो लोग उनमें से एक लड़का कहता है कि इसका मतलब जेके यही है, तुम लोग सब ढूंढो। जंगकुक वॉशरूम में जाता है, जहाँ जंगकुक वॉशरूम के विंडो के थ्रू घर से बाहर कूद जाता है। जंगकुक जैसे ही बाहर आके कूदता है तो उसके पैर में उसको चोट लग जाती है। जंगकुक नीचे गिरता है जिसकी वजह से उसे पैर में चोट लग जाती है। इतने में वो लड़की वॉशरूम में आ जाते हैं, जहाँ वो जंगकुक को वॉशरूम से भागते हुए देख लेते हैं। जंगकुक जैसे उन लड़कों को देखता है जंगकुक फौरन उठकर भागने लगता है। वो लड़के भी जंगकुक के पीछे पीछे भागते हैं। वही हम टेयोंग को देखते हैं जो कि पैदल ही घर जा रहा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जंगकुक या टेयोंग को अभी तक कोई भी कैब नहीं मिली जब वो पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जहाँ जंगकुक भाग ही रहा था बट उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, जिस वजह से जंगकुक गिर जाता है। इतने में पीछे से वो लड़के भी आकर जंगकुक को मारने लगते हैं। वो लड़के भी आ जाते हैं, वो लोग जंगकुक को मारने लगता है। जंगकुक उन लोगों से फाइट बैक करता है बट जंगकुक ऑलरेडी पहले से इंजर्ड था। जंगकुक के हाथ में पहले से ही गोली लगी हुई थी तो जंगकुक उन लोगों को सही से जंगकुक उनको नहीं मार पाता। जहाँ जंगकुक को लोग बहुत मारते हैं, जंगकुक भी फाइट बैक करने की ट्राई करता है बट वो नहीं कर पा रहा था। इतने में ही उन लोगों को पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है, जहाँ वो लड़के ये सुनकर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, जंगकुक ऑलरेडी बहुत इंजर्ड था। जंगकुक वहीं वॉल से स्लाइड होकर फ्लोर पे ही बैठ जाता है। टेयोंग भी वहीं से गुजर रहा था। तभी वो लड़के जो जंगकुक को मार कर वहाँ से जा रहे थे, इतने में वो लड़के वहाँ से निकलते हैं, जहाँ टेयोंग उन लड़कों को जाते हुए देखता है। जहाँ वो लड़के टेयोंग के बराबर से गुजरते हैं, जहाँ टेयोंग उन लड़कों को जाते हुए देखता है। टेयोंग आगे ही बढ़ रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है। जहाँ टेयोंग टर्न होकर देखता है, जहाँ कोई उससे हेल्प के लिए बुला रहा था। टेयोंग कुछ समझ पाता है, इतने में टेयोंग नोटिस करता है कि आवाज़ साइड से आ रही है। टेयोंग हल्के टेयोंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था बट टेयोंग स्लोली उधर जाता है। जहाँ टेयोंग अंदर आकर देखता है कि जहाँ टेयोंग आके देखता है कि वहाँ पर एक लड़का काफ़ी इंजर्ड हालत में बैठा हुआ है। टेयोंग ये देखकर फौरन उस लड़के के पास जाते हैं। जंगकुक का विजन ब्लर था, जहाँ जंगकुक ब्लर आई से टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग फौरन जंगकुक के पास बैठता है और कहता है कि हे तुम ठीक तो, तुम्हें क्या हुआ? बट तुम एक मिनट रुको, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। टेयोंग इससे पहले कुछ कहता है, जंगकुक उसके शोल्डर पे अपना हेड रख लेता है। जहाँ टेयोंग नोटिस करता है कि टेयोंग को देख के जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग जंगकुक से कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो? जब जंगकुक को रिस्पॉन्स नहीं करता टेयोंग उसके फेस पे हल्के से स्लैप करता है। जहाँ टेयोंग नोटिस करता है कि वो लड़का अनकॉन्शियस हो गया है। टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। जब टेयोंग सोच रहा था कि अभी वो क्या करे, टेयोंग अपने आप से ही कहता है कि अब मैं क्या करूँ। टेयोंग को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहीं हम जिमिन को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रहा था। तभी जिमिन का फ़ोन रिंग करता है, जहाँ जिमिन इस वक्त नींद में था। जिमिन अपनी आइज़ ओपन कर फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ फ़ोन रिंग हो रहा था। जिमिन टेयोंग का नंबर देखता है, जहाँ टेयोंग वो फ़ोन पिक करता है और कहता है कि टेयोंग क्या है तुम इतनी रात में मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? हाँ कहीं फिर से तुमने कोई हॉरर मूवी तो नहीं देख ली? जिस पर टेयोंग कहता है कि जिमिन मैं इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। जिस पर जिमिन फ़ौरन उठता है और कहता है क्या, कैसी प्रॉब्लम? तुम ठीक तो, तुम अभी हो कहाँ? जिस पे टेयोंग कहता है कि तुमने मेरा ऑफिस देखा है ना, तो उधर आ जाओ। जिस पे जिमिन कहता है कि ठीक है तुम जहाँ हो वहीं रहना, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जिस पर टेयोंग कहता है कि थोड़ा जल्दी आना। जिमिन फ़ौरन ही अपने बेड से उठता है, वो जल्दी से अपनी कार कीज़ लेकर फ़ौरन ही बाहर जाता है, जहाँ टेयोंग अभी भी जंगकुक के पास ही बैठा हुआ था। तभी जिमिन अपनी कार लेकर वहाँ आता है, जहाँ अभी भी बारिश ही हो रही थी। जिमिन फ़ौरन ही अपनी कार से उतरता है। जहाँ जिमिन कार से उतरता है वो फ़ौरन टेयोंग के पास आता है और कहता है कि टेयोंग सब ठीक तो है, तुम ठीक तो? तुम्हारे क्लोथ्स पे ब्लड कैसा है? तुम्हारे क्लोथ्स पे ब्लड कैसा है? तुम इंजर्ड हो क्या? तुम्हें कोई चोट लगी है? जिस पर टेयोंग कहता है कि ये ब्लड मेरा नहीं है। जिस पर जिमिन कहता है तो फिर, जिस पर टेयोंग कहता है कि
मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्या तुम अभी मैं तुम्हें बाद में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, अभी तुम मेरे साथ आओ। जहाँ जिमिन कहता है बट तुम कहाँ से लेके जा रहे हो, जहाँ जिमिन को अपने साथ लेकर आता है, जहाँ जिमिन जंगकुक को देखता है जो कि फ्लोर पे लेटा हुआ था, जिस पे जिमिन कहता है, जिस पे जिमिन जंगकुक को देखता है जो कि फ्लोर पे लेटा हुआ, जिस पे जिमिन कहता है कि ये क्या है, क्या तुमने इसे मार दिया। जिस पे टेयोंग कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे इसकी हेल्प की आवाज़ आई, तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये इंजर्ड है और तभी ये अनकॉन्शियस हो गया। जिस पे जिमिन कहता है जो तुमने पुलिस को कॉल की, जिस पे टेयोंग कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करूँ, मैं किसी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल नहीं की। जिस पे जिमिन कहता है तो फिर अब तुमने क्या सोचा है। जिस पे टेयोंग कहता है कि मैं इसे इस कंडीशन में यहाँ नहीं छोड़ सकता और मैं इसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जिस पे जिमिन कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पे टेयोंग कहता है कि इसे उठाने में तुम मेरी हेल्प करो। जिस पे जिमिन कहता है क्या तुम क्या सोच रहे हो। जिस पे टेयोंग कहता है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, फिलहाल हमें इसको यहाँ से तो लेके जाना चाहिए, अभी तो मेरी हेल्प कराओ। जहाँ जिमिन टेयोंग के साथ हेल्प करो। एंड होता है। आई होप आपको ये टेकू माफिया फैन फिक्शन पसंद आएगा तो प्लीज़ देखिए स्टोरी आपको कैसी लगी, क्या स्टोरी अच्छी है, मुझे इसके ज़्यादा एपिसोड्स बनाने चाहिए। और मेरे सेकंड चैनल पे कोई भी मूवी नहीं आएगी, मैं इसी चैनल पर न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँगी जब तक उस चैनल की इशू सॉल्व नहीं हो जाता। एंड